आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट हमने 11 एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल 12 देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज 20 प्लस 19 1/3, 18 2/3 plus dash 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 of which the sum is 300। मेरे को सम इसका 300 दे रखा है, मुझे डबल आंसर भी एक्सप्लेन करना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कितनी होगी। इस एपी की पहले तो चेक, एपी दे रखा है इन्होंने, सीरीज दे रखी है, ठीक है। सीरीज में एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 9 1/3 माइनस 20, 19 3 जा 57 और 158/3 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2/3। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालिए, 18 2/3 माइनस 19 1/3। सर हाँ जी बोलो सर, प्लीज ये सी को इन कर लो। अभी करते हैं, हो गया 58/3, ये भी माइनस का 2/3। सो एपी में तो है ही है, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम आ गया, इट मीन्स एपी में है। अब एपी में है तो देखिए नाउ अब कैसे होगा भाई, क्या करें अब, एन लेट सम ऑफ एन टर्म्स, इसकी एन टर्म का सम मैंने मान लिया 300। मुझे बताना है कि 300 सम कितने टर्म्स का है, 300 सम कितने टर्म्स का है। मैंने मान लिया इसकी एन टर्म उठाएंगे, उनका सम कितना आएगा मेरा 300। तो एस एन क्या ले लिया मैंने 300, एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 300। n तो निकालना है 2a, a कितना है बेटा आपका 20, n-1, d कितना है आपका -2/3, 300। 2 देखो, एक तो ये 2 एक ये 2, ये दोनों कॉमन आएंगे बाहर, अंदर रह गया 20 प्लस n-1 -1/3, 300। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, n 20 माइनस n+1, या एक काम करो इसे आप यूं लिख दो, -n-1/3 इज इक्वल्स टू 300। n एलसीएम 3 -n+1 इज इक्वल्स टू 300। n
कितना हो गया बच्चों? -n² प्लस 61n माइनस का 900 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या है? पहले माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेके 61n प्लस का फैक्टर बताइए, कितने फैक्टर बनेंगे? कितने? 36 और -25, n कॉमन, n माइनस 36 माइनस का 25 कॉमन, n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। 25 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब n की दो वैल्यू आ गई, 36 और 25। 36 0 नहीं होगा क्या? सुनिए, इसकी n पहली 25 टर्म का सम कितना है? पहली 25 टर्म का सम 300 है। चलो ये बात तो मान ली। अब बात क्या है, इसने कहा इसकी 36 टर्म का सम भी क्या है? 300 है। तो उसका मतलब 25 से कितनी टर्म्स ज्यादा होगी? कितनी होगी? 11 ना। जो 11 टर्म्स आगे हैं उन 11 टर्म्स का सम आपस में कैंसिल आउट होके कितना आ गया होगा? 0। यानी कि आगे 11 जो टर्म्स हैं 25 के बाद जो स्टार्ट होंगी, 26, 27 से लेके 36 तक, उनका आपस में कैंसिल होके क्या रहा होगा? सम 0 रहा होगा। तभी 25 टर्म का सम भी 300 है और 36 टर्म का सम भी 300 है। डबल आंसर को एक्सप्लेन करने को बोला है। डबल आंसर को हम यही चीज लिख के एक्सप्लेन करेंगे, द टर्म्स आफ्टर 25 टर्म्स टू 36 टर्म ऑल आर कैंसिल आउट एंड गिवन द सम 0। ठीक है, सम क्या देंगी? वो 0 देंगे। क्लियर है? तो इट मीन्स इनका सम कितना आ जाएगा? 25 का भी और 36 का भी, दोनों का सम कितना है आपका? 300। नेक्स्ट, Sn दे रखा है, ध्यान से देखो। Sn कितना? 5n² प्लस 3n। फाइंड इट्स nth टर्म। an निकालना है। ठीक है, nth टर्म निकालनी है। अब सुनो ध्यान से, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। आप देखिए एक बात, A1 का मतलब S1 मतलब पहली दो टर्म का सम, S2 का मतलब होता है पहली दो टर्म का सम। S1 मतलब पहली टर्म का सम और S2 का मतलब पहली दो टर्म का सम। पहली तीन टर्म के सम को क्या बोलेंगे? और पहली चार टर्म के सम को S4। ये बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इस फॉर्मूले में स्टार के अंदर S1 पुट करता हूं n की जगह, 5, 1 का स्क्वायर 3 इंटू में 1, 8, 2 पुट करता हूं, 5 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना आ गया? 26। 3 पुट करता हूं, 5 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? 54। लेकिन मुझे an निकालना है। an के लिए n को तो n ही रखना है, a और d की जरूरत है। कैसे a आएगा और कैसे d आएगा? देखो, जो आप लोगों का a है ना बच्चों, A1,
वो तो S1 के बराबर ही है 8। ये देखो यहां से A2 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। सेकंड टर्म कैसे आएगी, पहले दो टर्म के सम में से अगर पहले टर्म का सम माइनस कर दिया जाए तो कौन बचेगा। ध्यान से देखो, पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म का जो सम है वो माइनस कर दिया जाए तो कौन बचता है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए क्या लिखें, S2 में से S1 माइनस कर दो, 26 माइनस 8 कितना आ जाएगा 18। क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, 18 माइनस 8 10 आ जाएगा। nth टर्म निकालनी है, A आ गया D आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 8, n माइनस 1, D कितना है आपका 10, 8 प्लस 10n माइनस 10, 10n माइनस 2। तो an की वैल्यू n टर्म जो है वो आपकी 10n माइनस 2 आ जाएगी। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। Sn दे रखा था हमें, Sn होता है सम ऑफ टर्म्स, S1 पहली टर्म का सम, S2 दो टर्म का सम, S3 तीन टर्म का सम, वो निकाला। फिर मैंने क्या किया, मेरे को A तो मिल ही गया, A तो S1 के बराबर ही होता है पहली टर्म का सम। उसके बाद A2 निकाला। A2 कैसे, पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दो, ये देखो ये A2 के बराबर होगा। A2 आने के बाद कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1 10। क्लियर है। और n टर्म क्या होगी मेरी, A और D आने के बाद पुट कर दिया। कोई डाउट। नेक्स्ट ऐसा ये देखिएगा, क्या कह रहा है नेक्स्ट, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सेम। करो बच्चों, Sn दे रखा है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n2। मुझे फाइंड आउट करनी है 25th टर्म। वही A और D निकल जाए तो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इजीली S1 पुट करो, पहली टर्म का सम आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 1 बाई 2, 3 बाई 2, 5 बाई 2, 4 आ गया बच्चों। S2 पहली दो टर्म का सम, 2 2 जा 4 बाई 2, 10 बाई 2, 6 5 कितना आ गया 11। देखो ये तो S1 तो A के बराबर ही होगी, A1 के बराबर पहली टर्म का सम, और ये पहली दो टर्म के सम के बराबर है। A2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस कर दो। ठीक है ना, S2 तो पहली दो टर्म का सम है, तो बेटा पहली दो टर्म का सम 11 है, उसमें से 4 माइनस करें कितना रहेगा 7। A1 आ गया, A2 आ गया। कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है जो कि A2 माइनस A1 होगा। 7 माइनस 4 कितना 3। अब जो इसने पूछा है आराम से निकल जाएगा। इसने 25वीं टर्म पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 4, n माइनस 1 कितना है 24 इंटू डी कितना है 3, कितना हो जाएगा 76। बताओ बच्चों 14 एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
15। देखो बेटा 15 में क्या कह रहे हैं, टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन ए थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर में, यानी मैं कहूं A3, तीसरे साल उन्होंने 600 यूनिट टीवी की बनाई, कोई टीवी बनाने की कंपनी है, 700 यूनिट इन 7th ईयर। 7th ईयर का मतलब 7वीं टर्म, A7 दे दिया, 7वीं टर्म 7th ईयर में उन्होंने 700 यूनिट टीवी बनाए। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी AP में अगली लाइन, यानी कि एक फिक्स नंबर हर साल बढ़ता है, यानी एक साल आपने 600 बनाए, फिर कुछ नंबर ऐड हो जाएगा जो नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और ऐड हो जाएंगे, 600 से ज़्यादा बनते रहेंगे हर साल। ठीक है, 7वें साल में जाके कितने टीवी बनेंगे? 700। इसने पूछा क्या है वो देखिएगा, इसने हमसे ये पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी 2 फाइंड में एक तो है A, पहले साल में कितना प्रोडक्शन था, फर्स्ट टर्म यानी A। सेकंड 10th ईयर A10, 10वें साल में कितनी प्रोडक्शन होगी। थर्ड 7 ईयर S7, टोटल 7 साल की मिला के प्रोडक्शन। समझिएगा, एक तो पहले साल यानी A, 10वें साल कितनी प्रोडक्शन होगी A10, 10वें साल पूछिए, और फिर पूछिए 7 ईयर्स, मतलब 7 साल में टोटल जितनी टीवी बने होंगे, प्रोडक्शन हुई होगी, वो टोटल बतानी है मुझे। आइए AP के लिए इन्होंने हिंट दे ही दिया सेकंड लाइन में। A थर्ड टर्म कितनी है मेरी 600, 7 टर्म कितनी है, A3 को क्या लिख सकते हो प्लस इक्वेशन 1, A7 को क्या कीजिए 2 में से, हाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4D इज इक्वल्स टू 100। दिस इंप्लाइज D कितना आ गया, D 25 आ गया। अब इसमें D पुट कर दो, पुट D 25 कितना हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, 150 करो करो, A कितना आ जाएगा, यानी पहले साल कितनी प्रोडक्शन हुई थी 550, और कॉमन डिफरेंस हर साल कितने बढ़ जाते हैं, 25-25 बढ़ रहे हैं हर साल, प्रोडक्शन जो है 25-25 टीवी नए बनते जाते हैं। तो A आ गया सेकंड, A10, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, A 550 प्लस 9D, 9 इंटू 25 कितना आ गया 775। कौन से साल में, 10वें साल में जो टीवी बनेंगे वो कितने टीवी बनेंगे भाई 775, 7 साल के इकट्ठे, मतलब 7 साल की टोटल प्रोडक्शन S7, जोड़ दीजिए सभी टर्म्स को। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n-1 इंटू D। n कितना है 7/2, 2A, A कितना है बेटा,
n माइनस 1, 7 माइनस 6 और d कितना है 25। करो 2 तो कॉमन लेके डिवाइड बाहर वाले 2 से कट जाएगा, 550, 3 बचेगा यहाँ 75। मैंने क्या किया, ये 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेके ये बाहर वाला 2 कैंसिल कर दिया, हो सकता है। तो अब कितना हो जाएगा, 7 इंटू में, और ये कितना होगा मल्टीप्लाई, 4 3, इतने टीवी पूरे 7 साल में बने होंगे। 7 साल में जो टोटल टीवी प्रोडक्शन किया होगा वो कितना बना होगा, 4375। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट 16 देखिएगा, लेवल 3 में अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अभी, और ये दोनों सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड्स में, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 16, सम ऑफ 280 इज यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइज। 280 रुपीज का सम 4 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग द प्राइज। पहला प्राइज ए, अगला प्राइज उससे 20 कम, अगला प्राइज उससे और 20 कम, मतलब सेकंड वाले से 20 कम, अगला प्राइज उससे 20 और कम। हर एक अगला प्राइज पहले प्राइज से 20 कम है। पहला प्राइज ये हो गया बेटा, अगला उससे 20 कम, तीसरा वाला दूसरे वाले से भी 20 कम, ये उससे 20 कम, 20-20 माइनस करते जाएंगे ना तो इतना ही आएगा। बोला क्या उसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। बिना एपी के कर सकता हूं मैं ये क्वेश्चन, बिना एपी के कैसे? इन सभी का सम कितना होगा? ये प्राइस जो है वो 280 है, 4A माइनस का 120, 120 उधर जाके ऐड होगा तो 400। ए कितना आ गया? तो प्राइस कितने? पहला 100 रुपए का प्राइस, अगला 80 रुपए का प्राइस, 60 का प्राइस, 40 रुपए का प्राइस। लो, एपी के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ गया? कोई डाउट भाई? पक्का? अच्छा, देखिए भाई, सिक्सटीन के बाद है 17। ध्यान से देखिए 17 में क्या है बच्चों? इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting tree in and around the school of reduce noise pollution and air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant be the same as the class in which they are study. For example, a section of first class will plant 1 tree, section of second class will plant 2 tree, so as on section of 12th class with thick है, there are 3 section of each class. देखो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है बेटा, ठीक है। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन, 12th क्लास तक कहानी है और हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। हर एक सेक्शन को कितने ट्री
प्लांट करने हैं जो जोन सी क्लास में वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास का हर एक सेक्शन कितने कितने ट्री, 1 1 1, तो टोटल ट्री फर्स्ट क्लास में कितने होंगे? फर्स्ट क्लास कितने ट्री लगाएगी? सेकंड क्लास का हर एक सेक्शन जोन सी क्लास में वो पढ़ते हैं उतने ट्री लगाएंगे। कितने? तो सेकंड क्लास ने कितने ट्री लगाए? 6। इसी तरह से थर्ड क्लास का हर एक सेक्शन, बच्चा नहीं, हर एक सेक्शन लगाएगा उतने ट्री जितनी क्लास में वो पढ़ते हैं। तो थर्ड क्लास का हर एक सेक्शन 3 3 3 ट्री लगाएगा, तो थर्ड क्लास कितने लगा देगी? 9 एंड सो ऑन। तो देखना बेटा, फर्स्ट क्लास 3 लगाएगी, सेकंड क्लास 6 लगाएगी, थर्ड क्लास 9 लगाएगी। ठीक है, करते 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 12th क्लास कितने लगाएगी? 12th क्लास के 3 सेक्शन, हर एक सेक्शन 12 12 12 लगाएगा। 36 सर। 36 एपी होगी, एपी होगी ना? एपी हो गई। उसने हमसे पूछा कितना है कि हाउ मेनी ट्री सम, लेकिन पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा। मेरे पास ये भी नहीं पता, मुझे 12 है वैसे तो, 12 टर्म दे तो रखा है, 12 टर्म है ना 12 क्लास तक, तो मुझे S12 निकालना है। 12 क्लासेस 12 टर्म्स का सम, टोटल ट्री आ जाएंगे। n/2 n 12 है, इंटू 2a 3 है, 12 - 1 इंटू d कितना है? 3 है। 2 6 जा, 3 2 जा 33, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 39 2 34। बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? चले लेवल 3 पर आइए, देखिए भाई, एक सेकंड। देखिए बच्चों, लेवल 3 18th एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई? एपी कंसिस्ट ऑफ इतने टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स 37, the sum of the 3 middlemost term, sum किनका? 3 middlemost terms कितना है? 2 to 5, and the sum of the last 3 term, लास्ट 3 टर्म्स का सम कितना है? 429। फाइंड एपी। इजी तो है। एपी के लिए मुझे देखिए ए निकालना है और डी निकालना है। ए और डी आगे तो एपी आ जाएगा। ठीक है भाई, इसने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 30, और सेकंड में देखो कह रहा है सम ऑफ लास्ट 3 टर्म कितना है? 429। आखिरी 3 टर्म होंगी कौन कौन सी? 37, 36, 35। तो ये लिख दूं कि 35 A36 A37, आखिरी 3 टर्म का सम कितना है? 429। यस और नो? ओके बेटा, A35 को कैसे लिखोगे? A प्लस A36 को A प्लस और 37 को A प्लस
करो इनको 3a प्लस 3 3 6 3 9 90 और 100 105। ये 3 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन। 3 कॉमन लेके कट कर दो बेटा। a 3 3 जा 9 3 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई। इसमें बताओ किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि इसकी 3 मिडिल मोस्ट टर्म। आप देखो 37 का मिड क्या पड़ेगा, मिडिल टर्म कैसे निकलेगी बेटा? 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला 19 इसकी मिडिल टर्म है। सुनो 19 मिडिल टर्म है। 3 मिडिल वाली कौन सी हो जाएंगी? एक इधर और एक ये, बीच की 3 टर्म यही होंगी आप लोगों की। देख लो चेक काउंट करके। 37 में बिल्कुल मिडिल टर्म क्या होगी बेटा? 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जैसे मीडियन में निकालते थे और इसमें एपी में भी निकालना सिखाया था। 19 बिल्कुल मिडिल टर्म होगी। एक इधर की उठाओ एक उधर की उठाओ, 3 बीच वाली टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी? 18 90 और 20। क्लियर है? क्या क्या गिवन है? सो इनका सम 18 का 19 का और 20 का सम कितना है? सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म 2 to 5 18 a प्लस 19 a प्लस 20 a प्लस 3a प्लस कितना हो जाएगा? ओके 30 54। 3 से ये भी जा रहा है। a प्लस 18d 3 7 जा 3 5 जा इक्वेशन 2। क्लियर है? दोनों को सोल्व करो। 1 में से 2 को क्या कर दो? 1 क्या थी? a प्लस 2 क्या है? प्लस करो क्या होगा? a से कैंसिल, ये कितने बच गए? 17d और ये हो जाएगा भाई 68। 4 पे जाएगा ये। d4 आ गया, 2 में पुट कर दो, पुट इन 2। a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 75। इज इक्वल्स टू 75। a कितना आ गया? a3 d4 तो निकल गई ना ap। पहली टर्म कितनी होगी? 3 नेक्स्ट 3 और 4 7 7 4 11 4 15 डैश 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 NAP। क्लियर है? कोई डाउट भाई? हो जाएगा, बताइए। चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? 19। Find the sum of the 11th term of an AP. To find S11.
whose middle most term is 30। क्या दे रखा है? मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकलती है? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? कहाँ है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। ऑल नहीं पढ़ा था मैंने, ऑल दे रखा है, तो टोटल एन 11 दे रखे हैं। ठीक है, ऑल 11। अगर खाली 11 देता तो टोटल में कंसिडर नहीं करते हम, बीच में वर्ड ऑल था। तो सभी 11 टर्म्स का सम निकालना है। इसमें पुट करो, कितनी आएगी मिडिल टर्म? 11 प्लस 1 12 बाई 6 टर्म। कितनी है 6 टर्म? चलिए 6 टर्म 30 है। a प्लस इज इक्वल्स टू 30। चलो यहीं से कोई रिलेशन निकलेगा। हमें जो निकालना है, एक बार और कुछ तो दे ही नहीं रखा इसने। S11 का फॉर्मूला लगाइए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11 बाई 2 2a प्लस 10d। क्लियर? अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा? a प्लस 5d। 2 से 2 कैंसिल, 11। a प्लस 5d कितना हो गया? 30। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। ऐसा नहीं है कि ad अलग निकालेंगे हम, कुछ कंडीशन ही गिवन नहीं है तो इट मींस डायरेक्ट यूज होगा। ये कितना आ गया? 330 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? 20 सीबीएसई में 2 बार, वो भी लेटेस्ट, ज्यादा पुराना नहीं है, 15 में और 17 में। ध्यान से समझिएगा। 20 में गिवन है mth टर्म 1 बाय n एंड nth टर्म 1 by m to show sum of m n sum। m इंटू n टर्म्स का सम कितना है? 1 बाई 2 m इंटू n प्लस 1। जरा ध्यान से देखना भाई, ये है। कैसे निकालेंगे? am मेरे को गिवन है 1 बाई n। फॉर्मूला होता है a प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n। इक्वेशन 1। a n गिवन है मेरे को 1 बाई m। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 बाई m। इक्वेशन 2। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। 1 में से 2 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। 1 क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई 1 बाई n। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 बाई m। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल। यहाँ d कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, d कॉमन 1 बाई n माइनस 1 बाई m। वन से 1 m माइनस n इंटू डी। उधर एलसीएम लोगे m n तो m माइनस n। अब ये ऊपर वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा m माइनस, तो फाइनली d की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई m n।
ये 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, ए और डी आने चाहिए ना। वन में पुट करेंगे a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, a प्लस m-1, d कितना 1/mn, 1/n, मल्टीप्लाई कीजिए m के साथ, m से m कट जाएगा, अंदर आएगा तो 1/n माइनस 1/mn, और ये 1/n अंदर लेके आओगे तो m से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये m क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज, 1/n से 1/n कैंसिल, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/, ठीक है, ये a और d की वैल्यू आ गई। अब देखिए मुझे क्या करना है, टू शो सम ऑफ m इंटू n टर्म्स, तो फॉर्मूला होता है n/2, n तो यही mn, n/2 2a प्लस n-1, m की जगह mn है, इंटू डी, mn/2 2a 1/mn प्लस mn-1, d कितना है 1/mn। अब देखो mn/2, 1/mn पूरे से कॉमन आ रहा है, अंदर 2 प्लस mn-1, अब क्या हो जाएगा, mn से mn 1/2 mn प्लस 1, देख लो ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा बेटा, 1 रहेगा ना, हैंस प्रूव्ड। क्या मुझे यही प्रूव करना था, जरा देखिए, देख लो इस पूरे क्वेश्चन को। m टर्म दे रखा था, n टर्म दे रखी थी, क्लियर है। स्टार्टिंग में देखिए m और n टर्म दे रखी थी, a और d निकाला दोनों को सोल्व करके, a d निकाल के नीचे SMN वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया a और d, और जो प्रूव करना था मुझे, जो शो करना था वो हो गया। किसी तरह का कोई डाउट? नेक्स्ट आइए बेटा, 20 के बाद है 21, सम ऑफ n टर्म का सम S1, 2n का सम S2, 3n का टर्म S3, टू शो S3 is equals to 3, S2 माइनस S1, क्लियर। ये दिखाना है भाई। मैंने उठा ली इसकी राइट हैंड साइड, पहले देखिएगा कैसे, राइट हैंड साइड उठाई जो कि क्या है 3 S2 माइनस S1, 3 S2 क्या है S of 2n, S1 क्या है S of n। S of 2n का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस n की जगह 2n इंटू डी, माइनस Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। n/2 दोनों से कॉमन आ रहा है, देखो n/2 यहां भी है, n/2 यहां भी है, टोटल से कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3n/2, क्लियर है। अब देखिए यहां क्या बचा 2, अंदर 2a प्लस 2nd माइनस डी,
अंदर यहाँ 1 ही बचेगा, तो 2a माइनस का nd माइनस माइनस प्लस d, ये माइनस अंदर चला गया, n/2 तो कॉमन ही आ गया था। यहाँ देखिए 3n प्लस 2, 2 2 जा 4a, 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d। फोर ए माइनस 2a 2a, ठीक है। उसके बाद 4nd माइनस nd 3nd, माइनस का 2d प्लस का d माइनस का d, 3n/2 2a 3n माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला है बेटा? ध्यान से देखो, s ऑफ 3n का नहीं है, ध्यान से देखिए, n/2 इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2an, ये रहा माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला यही तो होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह मेरा कौन है अब? 3n है, तो ये ऊपर वाला बन गया नहीं बन गया? यस और नो? क्लियर हो गया? ठीक है। और यही मुझे क्या दे रखा है? S3 के बराबर, यही प्रूफ करना था। देखो S3 के बराबर S3n, यहां से S3 के बराबर गिवन है आप लोगों का। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट भाई बताइए? हो जाएगा पक्का? चलिए आज इतना ही करते हैं। आपका होमवर्क सुन लीजिए। कल कितने दिए थे मैंने? 12 दिए थे। आज आप कीजिएगा फर्स्ट 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इतना होमवर्क है। पहले 30 क्वेश्चन आरडी से हो जाने चाहिए भाई, ठीक है? होमवर्क कर लाओगे? बाकी कल हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए ओके बेटा, लाइट ऑन कर दे भाई एक बार।